नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 49 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज द फंक्शन ऑफ। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसका फंक्शन होगा? देखो ऑप्शन में दिया है बी लिम्फोसाइट करके, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या फिर मैक्रोफेजेस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो टी लिम्फोसाइट द्वारा होता है। इसका फंक्शन है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का। और बी लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को देता है। और ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ये जो है ये हमारे बॉडी में फैगोसाइटोसिस करके के लिए काम करते हैं। ये मेजर फैगोसाइट्स करने के वाले सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। इनको भी याद रखिए। मैक्रोफेज जो होता है वो लॉन्ग लाइफ रखने वाला फैगोसाइट्स होता है, और न्यूट्रोफिल जो होता है वो शॉर्ट लाइफ रखने वाला फैगोसाइट्स होता है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे याद रखना है। देखो हाइपर सेंसिटिविटी केस में बात करेंगे, अगर एंटीबॉडी मेडिएटेड हमें हाइपर सेंसिटिविटी पूछा है तो वो होगा टाइप 2 में आएगा, और जो सेल मेडिएटेड डिलेड टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी होगा वो टाइप 4 में आएगा। ठीक है, सेल मेडिएटेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए? तो ये टी लिम्फोसाइट, और जो एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है इम्यूनिटी उसके लिए बी लिम्फोसाइट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है, कैसे भी सवाल आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज। न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन में दिया है देखो साइनैप्स, गैंग्लियन, डेंड्राइट या फिर एंड प्लेट। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये साइनैप्स बोलते हैं। देखो ये जब दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इस टाइप में अटैच होते हैं, तो जो इसमें जो स्पेस दिखाई दे रहा है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। और ये जो जंक्शन है एक जो भी पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल, उसे ट्रांसफर किया जाता है दूसरे न्यूरॉन के द्वारा। तो ये जो जंक्शन है इसे साइनैप्स बोला जाएगा। देखो यहाँ पे नर्व सेल की हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की, तो ये इस टाइप के होता है। तो इसमें ये सेल बॉडी होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, और इसमें ये जो आपको एक्सट्रीमिटीज दिख रहे हैं उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप ये देखेंगे इसे इसमें शॉन सेल होता है, नर्व न्यूरॉन में शॉन सेल होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि शॉन सेल का प्लेस कहाँ है, तो ये नर्व सेल के अंदर होता है। और इसमें जो नोड्स दिख रहे हैं आपको, ये नोड्स, तो ये जो होते हैं ये नोड्स ऑफ रणवीर कहा जाता है इनको। और ये टर्मिनल बटन से जिससे ये दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी के डेंड्राइट्स के साथ में अटैच होकर के साइनैप्स बनाता है दोस्तों। ठीक है, और जो बात करेंगे गैंग्लियन की, तो ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, ये ऐसे सेल बॉडीज जो होते हैं उनका जब ग्रुप बन जाता है तो उसे गैंग्लियन बोला जाता है दोस्तों। गैंग्लियन तो ये सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल में इसे गैंग्लिया बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे टर्मिनोलॉजीज को याद रखना ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पूछा है नॉर्मल यूरिन आउटपुट इज, बॉडी का जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है वो कितना होगा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 500 से लेकर के 800 ml पर डे, 800 से लेकर के 2000 ml पर डे, 2 to 3 लीटर पर डे, या फिर 3 to 4 लीटर पर डे। तो ये आपको सत्यनारायण की किताब में देखना मिलेगा कि 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक पर डे जो होता है ये इसका नॉर्मल यूरिन का एक्सक्रीटेड वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से सही जवाब हम टिक करेंगे दोस्तों 800 से लेकर के 2000 ml पर डे। ठीक है, यहाँ पे हम लीटर की बात कर रहे हैं। 1000 से लेकर के 1500 ml पर डे होगा ये। ठीक है, ml में बात करेंगे तो क्या होगा? ये 1000 से लेकर के 1500 ml पर डे होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये 800 से लेकर के 2000 तक की रेंज को टिक करना है ml के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये एनाटॉमी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर एक्टिविटी कौन किसको बोला जाता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है यसे नोड, जिसे साइनोएट्रियल नोड बोला जाएगा, एवी नोड, फिर आएगा बंडल ऑफ हिस, या फिर पर्किंजे फाइबर। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों जो बॉडी में पेसमेकर होता है प्राइमरीली वो होता है यसे नोड। ठीक है, सभी को पता होगा। इसकी पोजीशन भी देख लीजिएगा, हार्ट में ये राइट साइड का जो एट्रियम होता है इसमें ये एसे नोड यहाँ होता है और एवी नोड यहाँ होता है। ठीक है, जो प्राइमरी हमारा पेसमेकर होता है जहाँ से ये एक्टिविटी जनरेट होती है हार्ट की, तो ये यसे नोड होता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो सेकेंडरी के लिए पेसमेकर जो होता है वो एवी नोड करता है। ठीक है, सेकेंडरी पेसमेकर एक्टिविटी जो करता है वो एवी नोड करता है, अगर एसे नोड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो।
फिर यहाँ से जो ये नर्व निकल रहा है या इसे एवी बंडल बोला जाता है या फिर बंडल ऑफ हिस भी बोला जाता है इसे। फिर ये आगे जाकर के ऐसे फाइबर्स में कन्वर्ट होता है तो इसे पर्किंजे फाइबर बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पोजीशन सही ठीक से पता हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब भी मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पेसमेकर के लिए याद रखिएगा, प्राइमरी जो होता है पेसमेकर एक्टिविटी एसए नोड की वजह से होती है, और एसए नोड में दिक्कत है तो सेकेंडरी जो होता है पेसमेकर एक्टिविटी जनरेट करने के लिए वो एवी नोड होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एसए नोड जो है ये बहुत फास्टर डिस्चार्ज होने वाली सेल होती है बाकी इसके ऑर्गन से, तो इसके लिए इसे पेसमेकर एक्टिविटी बोला जाता है। ये पेसमेकर है हमारे हार्ट का, तो एसए नोड को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन इज। मैन में हमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन में देखिए क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ज़ांतीन या फिर फॉस्फेट दिया है। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों मैन के अंदर। ठीक है, मैन के अंदर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये प्यूरिन और पेरिमिडिन बेसिस तो सभी को पता है। प्यूरिन में आएगा एडेनाइन ग्वानाइन और पेरिमिडिन में आएगा साइटोसिन, यूरासिल और थाइमाइन। ठीक है, आपने देख लेना है ये आरएनए में कौन सा होता है पेरिमिडिन और डीएनए में कौन से होते हैं। और ये देखो इसका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर यूरिक एसिड हमें एज ए एंड प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन अदर एनिमल्स में, मैन को छोड़ करके अदर्स एनिमल में यूरिक एसिड का भी मेटाबॉलिज्म होकर के हमें लास्ट प्रोडक्ट मिलता है वो अमोनिया के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं तो अमोनिया बनाएंगे ये। ठीक है, तो इसे भी आपने देख लेना है। फिर यह पिरिमिडिन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो इसमें एंड प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड्स करके। ठीक है, एलेनाइन जैसे अमाइनो एसिड्स यहाँ पे एंड प्रोडक्ट के तौर पर बनते हैं। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप लोगों ने इसे भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोला है कैलामाइन कंटेन, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए देखो कॉम्बिनेशन में। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, जिंक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड टिटेनियम डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होगा। तो कैलामाइन में क्या होता है, देखो जिंक ऑक्साइड तो सभी को पता है होता है, लेकिन इसके साथ में फेरिक ऑक्साइड होता है जिसका परसेंटेज याद रखिएगा 0.5 से लेकर के 1% तक फेरिक ऑक्साइड इसमें ऐड होता है दोस्तों। जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड का ये कॉम्बिनेशन होता है कैलामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बोला है जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एज। देखो जिंक सल्फेट के सारे यूजेस दिए हैं, लेकिन कोई एक है जो जिंक सल्फेट का एप्लीकेशन नहीं है, यूज नहीं है। ऑप्शन में देखिए एस्ट्रिंजेंट, डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ जिंक डिफिशियंसी, डेंटल प्रोडक्ट्स या फिर एंटीडोट। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों एंटीडोट। इसका बहुत मतलब रेयर है, ये नहीं हो सकता इसके साथ में। एस्ट्रिंजेंट, ये देखो वाउंड हीलिंग की जो ब्लीडिंग क्लॉट्स है उसको ये बना सकता है, तो ये एस्ट्रिंजेंट करके यूज किया जाता है स्किन के ऊपर। डाइटरी सप्लीमेंट के लिए हम जिंक डिफिशियंसी के लिए जिंक सल्फेट दे सकते हैं, जैसे डायरिया में भी इसका सप्लीमेंट दे सकते हैं हम जिंक सल्फेट का। ORS के साथ में काफ़ी बार जिंक की टैबलेट दी जाती है बच्चों में 14 दिनों तक। फिर डेंटल प्रोडक्ट्स में भी इसका वाटर डेंटिन के फॉर्म में जिंक सल्फेट सीमेंट के फॉर्म में इसे यूटिलाइज किया जाता है, तो ये वाटर डेंटिन को याद रखिएगा, इसमें वाटर डेंटिन। ठीक है, तो इसमें ये डेंटल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है जिंक सल्फेट सीमेंट करके। सिर्फ इसका एंटीडोट करके कोई इस्तेमाल नहीं है दोस्तों, तो यहाँ से एंटीडोट सही होगा। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसे आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है, क्योंकि इसके मेंबरशिप के लिए आपको भुगतान करना होगा 999 रुपीज़ का। ये ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2020 के लिए एंड तक ही मिलेगा, और जब से जनवरी नया साल स्टार्ट हो जाएगा इसका प्राइस आपको दुगना पे करना होगा दोस्तों। और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे जैसे ट्रांजेक्शन ऐप को यूज़ करके, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। जैसे ट्रांजेक्शन हो जाता है स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, उसके बाद तुरंत बाद आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा PDF मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों, और ये वीकली बेस पर अपडेट भी होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है हाउ मेनी परमानेंट टीथ आर देयर, कितने परमानेंट टीथ होते हैं। ऑप्शन में देखिए 24, 28, 30 या फिर 32। तो यहाँ से सही जवाब होगा 32 टीथ होते हैं जो परमानेंट होते हैं दोस्तों, जो 20 साल की उम्र में आ जाते हैं। ठीक है, 32 दांत ऊपर के जो हमारा ये होता है मैक्सिला उसमें 16 होते हैं, और नीचे मैंडिबल होता है उसमें 16 होते हैं, 16 16 32 हो जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पे बात करेंगे जो टेम्पररी टीथ है उसको डेसिडियस टीथ बोला जाता है। जो बेबी टीथ होते हैं इसमें 20 टीथ आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे कौन से 20 टीथ होंगे और ये 32 कौन से होंगे, इसमें टाइप भी देख लेना है आपने, मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन या फिर इंसीजर्स, ठीक है। और इसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पूछा है रॉड्स एंड कोन्स आर, ये क्या है, फोटो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर या फिर ऑडियो रिसेप्टर है। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों फोटो रिसेप्टर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। रॉड्स एंड कोन्स हमें पता है ये आंखों में होता है रोशनी के लिए, तो फोटो यानी लाइट होता है जो आई से रिलेटेड आएगा ये। कीमो रिसेप्टर, कीमो यानी केमिकल, बैरो रिसेप्टर, बैरो ये प्रेशर के लिए होता है, और ऑडियो रिसेप्टर ये हियरिंग के लिए, साउंड के लिए होता है, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर ही इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैलेक्टोज इज इसके टाइप ऑफ शुगर बताना है हमें। मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर सुक्रोज। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों मोनोसैकेराइड। इसमें दूसरे जो शुगर आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जैसे मोनोसैकेराइड, ये गैलेक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो इसमें मसाला यानी म से माल्टोज, स से सुक्रोज और एल से लैक्टोज करके आते हैं। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सुक्रोज तो सभी को पता है, ये इन्वर्ट शुगर का एग्जाम्पल सुक्रोज ही है, इसे याद रखिएगा, इस पे सवाल बन सकता है दोस्तों। इन्वर्ट शुगर के लिए सुक्रोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है विच एसिड इज अ प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजीज के सिंथेसिस के लिए कौन सा एसिड है जो प्रिकर्सर करके जिसके सहारे इसका सिंथेसिस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। ऑप्शन में देखिए लैक्टिक एसिड दिया है, पायरुविक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर अरेचिडोनिक एसिड। ये भी बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो सिंथेसिस होता है उसका प्रिकर्सर जो है वो अरेचिडोनिक एसिड होता है। अरेचिडोनिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये नेचुरली ऑकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ओमेगा 6 सीरीज में आता है दोस्तों, ठीक है। ओमेगा 6 सीरीज में आने वाला है। जैसे ओमेगा 9 सीरीज में ओलिक एसिड आता है, उसी के हिसाब से ये ओमेगा 6 में आता है ये अरेचिडोनिक एसिड। तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। फिर ये इसमें टोटल कार्बन 20 कार्बन होते हैं, और टोटल जो डबल बॉन्ड होते हैं अनसैचुरेटेड है ना, तो डबल बॉन्ड होंगे तो कितने होंगे, 4 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें। कौन कौन सी पोजीशन पे होंगे, तो 5, 8, 11 और 14 पोजीशन पे होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखेंगे आप कार्बन 1 और ये 3, 4 और ये 5, पाँचवें पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। फिर ये 6, 7, 8वें पोजीशन पे, 9, 10, 11 पोजीशन पे, 12, 13, 14 पोजीशन पे, ऐसा 5, 8, 11, 14 पोजीशन पे डबल बॉन्ड देखने को मिलता है इसमें अरेचिडोनिक एसिड में। ये 20 कार्बन कंटेनिंग ओमेगा 6 सीरीज में आने वाला नेचुरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है मिल्क इज अ कंप्लीट फूड बट इट लैक्स इन और लो इन मिनरल। देखो मिल्क में सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन कोई एक है जो पुअर होता है या फिर नहीं होता है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन दिया है। तो देखो मिल्क में क्या क्या होता है, मिल्क में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। फिर इसमें सोडियम भी होता है, पोटेशियम, क्लोरीन और फॉस्फोरस भी देखे जाते हैं मिल्क में। अब क्या नहीं होगा या फिर कम क्वांटिटी में होगा, तो ये होगा आयरन एंड कॉपर, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, निग्लिजिबल आयरन एंड कॉपर। तो इसके ये सही सोर्स नहीं है मिल्क इसका। इसमें आयरन होता है लेकिन ये सही सोर्स नहीं होगा, ठीक है। आयरन के लिए हमें स्पाइनच की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, पालक में होता है ये आयरन। तो ये सोर्सेस नहीं है मिल्क के आयरन और कॉपर, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है द मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन इज। देखो सेल के भीतर पाने वाला सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रहने वाला कैटायन यानी पॉजिटिव आयन कौन सा होगा। तो ऑप्शन में देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर सोडियम। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये पोटेशियम होता है। हमें पता है सबसे पहला सेल जो पैदा हुआ इस दुनिया में वो वाटर में हुआ दोस्तों, ठीक है। और वाटर हमें पता है समंदरी वाटर में हुआ, तो समंदरी वाटर में साल्ट होता है जो हमारा कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर शरीर के बाहरी जो एनवायरनमेंट है वाटर, उसमें कौन सा कैटायन होगा, तो सोडियम सबसे ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में। और इंट्रा सेलुलर की बात करेंगे तो इसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और सेल के भीतर जो होते हैं ना प्रोटीन्स निगेटिव चार्ज होते हैं, इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं ना निगेटिव चार्ज यानी अनायन होते हैं, और ये ज़्यादा होते हैं। सेल के भीतर जो निगेटिव पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है पॉजिटिव से, और बाहर जो होता है जो पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है निगेटिव से, ठीक है। तो क्लोरीन आयन से सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं,
तो पॉजिटिव पोटेंशियल बाहर होता है और नेगेटिव पोटेंशियल सेल के भीतर होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल जो है न्यूरॉन के भीतर, सेल के भीतर होता है, तो ये इसकी वजह से होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेलाग्रा इज अ डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ पेलाग्रा, ये डिसीज कौन से विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से होगा? तो ऑप्शन में देखिए विटामिन ए, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड या फिर बायोटीन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये नियासिन यानी विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा होता है। तो इसका पेलाग्रा यानी रफ स्किन हो जाना होता है दोस्तों, इसी का मतलब हो पेलाग्रा होता है। इस डिसीज में रफ स्किन जो है रफ हो जाती है। विटामिन ए की बात करेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, उसमें जीरोफ्थैल्मिया होता है डिफिशियंसी की वजह से। पैंटोथेनिक एसिड में इसका डिफिशियंसी की वजह से बर्निंग फिट सिंड्रोम होगा दोस्तों। और बायोटीन जो है ये विटामिन B7 है। टीन यानी हम टीन को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, यसिन यानी 7, तो ये विटामिन B7 की हो जाएगा। ठीक है, बायो से बी और टीन से यसिन यानी B7 विटामिन का नाम होता है बायोटीन। इसका दूसरा नाम विटामिन H भी है और इसे एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर भी बोला जाता है, जो एविडीन की वजह से होता है दोस्तों। ठीक है, एविडीन को याद रखिएगा यहाँ पे इसके साथ में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं? तो इसका जवाब होगा दोस्तों 4 होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा, इस तरीके से इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये बनता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। ठीक है, और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। और ट्रस्ट मी, आने वाले GPAT संडे क्विज में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करेंगे जो आने वाले GPAT 2021 में आने की बहुत सारी संभावनाएं होगी दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।